नमस्ते। चलिए आज मिलकर भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की दुनिया में एक गोता लगाते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कभी सोचा है कि हमारा देश, जहां 1 अरब से ज्यादा लोग हैं, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी विविधताएं, आखिर ये सब एक साथ मिलकर चलता कैसे है? इस बहुत बड़े सवाल का जवाब दरअसल एक शब्द में छुपा है। और वो शब्द हैं राजव्यवस्था या जिसे हम पॉलिटी कहते हैं। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। आसान भाषा में कहें तो ये देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो पूरा ढांचा जो तय करता है कि सरकार कैसे काम करेगी, नियम कानून कैसे बनेंगे और एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं। तो ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की शुरुआत कहां से करें? हर बड़ी इमारत की एक नींव होती है, और भारतीय राज्यव्यवस्था की इस इमारत की नींव है हमारा संविधान। इसे ऐसे समझिए कि संविधान देश की सबसे बड़ी रूल बुक है, देश का सर्वोच्च कानून। कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी नागरिक, कोई भी इसके ऊपर नहीं है। इसी किताब में लिखे नियमों से पूरा देश चलता है। तो इस रूल बुक में लिखा क्या है? देखिए, ये मोटी मोटी 3 बातें तय करती हैं। पहली, सरकार के पास कितनी शक्ति होगी और उसकी सीमाएं क्या होंगी। दूसरी, हम नागरिकों को कौन से मूल अधिकार मिलेंगे। और तीसरी, देश को आगे बढ़ाने के लिए किन कर्तव्यों और नीतियों का पालन किया जाएगा। और ये शानदार रूल बुक हमारे देश में पूरी तरह से लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत असल मायनों में एक ऐसा गणराज्य बना जो अपने ही बनाए हुए संविधान से चलता है। तो संविधान की नींव तो हमने देख ली। अब इस नींव पर सरकार का ढांचा खड़ा है, जिसके 3 बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये तीनों स्तंभ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। पहला है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है देश के लिए कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट आते हैं, और इनका काम है उन कानूनों को जमीन पर लागू करना। और तीसरा और बहुत जरूरी, न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, जो ये देखते हैं कि कानून संविधान के दायरे में है या नहीं और सबके साथ न्याय हो। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं है, बल्कि इन तीनों में बटी हुई है। हमने सरकार के ढांचे की बात तो कर ली, लेकिन इस पूरी व्यवस्था, इस पूरे सिस्टम के केंद्र में कौन है? हम सब, भारत के नागरिक। तो आइए देखते हैं कि ये व्यवस्था हमें क्या ताकत और क्या जिम्मेदारियां देती है। संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है। ये वो अधिकार हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं। जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं, हमें अपनी बात कहने की आज़ादी है, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। और सबसे बड़ा अधिकार कि अगर हमारे इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। पर कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जहां संविधान हमें अधिकार देता है, वहीं वो हमसे कुछ कर्तव्यों की उम्मीद भी करता है। मतलब अधिकार हमारी ढाल हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, तो कर्तव्य हमारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे देश की एकता बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए इन दोनों के बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गईं, संविधान, सरकार, अधिकार, कर्तव्य। पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना एक आम इंसान के लिए जरूरी क्यों है? इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जानकारी ही ताकत है। जब हमें पता होता है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, तो हम सरकार से बेहतर सवाल कर सकते हैं। जब हमें अपने अधिकारों का पता होता है, तो कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। और हाँ, जो लोग यूपीएससी या एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये ज्ञान सफलता की चाबी है। तो अगर आज की पूरी बातचीत का सार निकालना हो, तो इस एक लाइन के फॉर्मूले से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। राजव्यवस्था यानी पॉलिटी, इन सभी चीजों का जोड़ है संविधान, सरकार, हमारे अधिकार और कर्तव्य, और इन सब से मिलकर बनी हमारी पूरी शासन व्यवस्था। आखिर में बस इतना ही कि अपने देश की व्यवस्था को समझना और अपने अधिकारों को जानना एक जागरूक नागरिक बनने की तरफ पहला कदम है। तो सवाल ये है कि इस सफर में अगला कदम बढ़ाने के लिए क्या हम सब तैयार हैं?